इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक तो है, वैसे मेथड तीन है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और एक कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिलहाल दो मेथड्स रखे गए हैं। ये सारे मेथड्स एक ही काम करते हैं, लेकिन अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कभी कभी इससे इजी होता है तो वो कर लेते हैं। तो पहले मेथड की बात करें हम, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे इससे नाम से पता चल रहा है कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में रिप्लेस करना है। जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैंने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तुम किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ तो y इज इक्वल टू, मैंने y को इधर ले गया और 2 को इधर ले आया, x माइनस 2 हो जाएगा। इस y की वैल्यू को ऊपर रख दूँ मैं, क्योंकि यहाँ से तो वैल्यू मैंने निकाली है, यहाँ से वैल्यू फाइंड की है, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाले फंक्शन में, इसमें। तो x प्लस वाई के प्लेस पे ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, और 2 उधर जाएगा तो 8 प्लस 2 10। तो x की वैल्यू आएगी 10/2, 10/2 यानी 5। ये x की वैल्यू 5 आ गई। और x की वैल्यू 5 आने पर आप x की वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पे, तो y आ जाएगा 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ये कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या किया हमने, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठाकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, इजी मेथड है, कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। आप चाहो कि सर इसको हम कोई क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें कि हम सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो जाएगा, वहाँ से वाई निकालने की बात है बस। अच्छा, फिर एक मेथड आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। फिर मैंने क्या लिया था यहाँ पे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब सुनो, मैं चाहूँ इसमें तो y निकाल के उसमें रख सकता हूँ, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एलिमिनेट करूँगा किसी को। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3, यहाँ पे 1 या -1। तो मैं इस इक्वेशन में यदि मैं देखो दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कभी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी इक्वेशन पे। तो जैसे 3 से इंटू कर दूँ मैं 3 से, तो होगा क्या, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। मैंने इसमें 3 से इंटू कर दिया। अब ऊपर वाली इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख दूं, मान लो यहाँ पे सपोज। अब मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में -3y और +3y ऐड करने पर फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये ऐड हो जाएगा, मतलब जैसे ऐड करूंगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11x इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 36। तो भाई साहब x की वैल्यू आएगी 36/11, यही आएगी जो है, जो लिख दी यहाँ पर 36/11। और तुम सब्स्टिट्यूशन की बात करके आओगे तब भी यही आएगी। अच्छा, फिर इस जैसे मैंने x फाइंड किया है, तो x फाइंड करने के लिए मैंने किसको एलिमिनेट किया, y को। देख लो y एलिमिनेट हो गया तो मुझे x मिल गया। अच्छा, यदि मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँगा तो y मिल जाएगा मुझे। अच्छा, उसके लिए मैंने इसमें किसका इंटू किया था, 3 का। आपको सर 3 का क्यों किया, कोफिशिएंट क्या करने हैं मुझे, सेम। अच्छा, मान लो मुझे इसमें किसी का इंटू करना है जिससे कि मुझे x सेम हो जाए, तो किसका करूँगा मैं, 3 का। यानी इस वाले कोफिशिएंट से इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो। तो 3 का इसमें करोगे तो क्या बन जाएगा 6, और 3 वाले में 2 का कर दो तो क्या बन जाएगा 6।
तो इस इक्वेशन को बताना मुझे, हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इस इक्वेशन को। क्या है बोलो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब मैंने काम किया, इस इक्वेशन में इंटू किया 3 से और इसमें मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 36 ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। अच्छा मुझे बताओ, अब इस इक्वेशन में ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ऐड करोगे तो फिर ये 6 और 6 ऐड हो जाएगा, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। बेटा अब सीखना, इसमें से पूरे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन थोड़ा समझदारी से समझना चाहिए। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो भाई यहाँ माइनस लगेगा, तो साइन चेंज हो जाते हैं, ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस, यहाँ लिख देता हूँ प्लस, और यहाँ लिख देता हूँ माइनस। तो नेगेटिव करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब क्या होगा, इस प्लस 6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, 9y में प्लस के 2y ऐड हो जाएंगे, 11y आ जाएंगे, और यहाँ पर 20 बचेगा। तो y की वैल्यू आएगी 20/11। तो अपने इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो 36/11 और 20/11 ये आंसर्स आएंगे। एलिमिनेशन में कोफिशिएंट्स को सेम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, ये बात समझ में आ गई। तुम चाहो ना इस क्वेश्चन को यदि सब्स्टिट्यूशन से करना हो तो देखो, इक्वेशन ये थी, ये वाली, यहाँ से y निकाला, y आएगा 3x माइनस 8, इसमें रख दिया, तो 2x प्लस 3 टाइम्स 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 9x माइनस 24 इज इक्वल टू 12, 11x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36/11। x की वैल्यू यही है बेटा 36/11, फिर वो ही आ गई। अब इसे x को उठा के यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 36/11 माइनस 8/1, एलसीएम ले लिया 11, 3 इंटू 36 माइनस 8 इंटू 11, 3 इंटू 36 और 8 इंटू 11 को सॉल्व कर लो, ये 20/11 आ जाएगा। मेरी फास्ट कैलकुलेशन है, नहीं फास्ट नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं तो कर दिया भाई। 3 इंटू 36 कितना होगा, 108 माइनस 88, देख लो 20 बचेगा। आइए आप समझ, क्वेश्चन लें इस पे, कर लोगे। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें इक्वेशंस इस तरीके की मिल जाएं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हमेशा जैसे ये इक्वेशंस हैं, ये एकदम लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जहाँ इक्वेशन लीनियर नहीं मिलेंगी, मतलब उसके लिए हेडिंग है, देखो ये सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशंस बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू लीनियर इक्वेशन। मतलब जैसे सपोज एक इक्वेशन मैंने ऐसी ले ली, मान लो 10 या फिर एक काम करते हैं 10 नहीं, इसको लिखते हैं 1/30 या 30 ले लो, 1/30 ले लो, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे ही मैंने लिख लिया 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/60। अब यार ये लीनियर तो नहीं है, अपॉन में है, तो तुम पता है 1/x को कैपिटल X मान लो या A मान लो, 1/y को B मान लो या कैपिटल Y मान लो। मतलब 1/ में डील नहीं किया मैंने, क्या किया कि 1/x को मान लिया A और 1/y को मान लिया B। तो पता पहली इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस B इज इक्वल टू 1/30, दूसरी A माइनस B इज इक्वल टू 1/60।
अब मैं ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। यदि मुझे दिखाई दे रहा है तो इसमें तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब ऐड करना है। तो 2a की वैल्यू आएगी 1/30 प्लस 1/60, 60 इज द एलसीएम। यहाँ पे 2 प्लस 1 तो 3/60, तो 2a इज इक्वल टू 3/60, 3/60 यानी 1/20। तो a की वैल्यू आ गई 1/40। अब वास्तव में a क्या है, 1/x। तो 1/x की वैल्यू आ गई 1/40, तो x आ गया 40। बताना तुम्हें x ही है। अब ऐसे ही मैं b निकालूंगा, और b की वैल्यू क्या है 1/y, वहां से y आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये इक्वेशंस लीनियर नहीं है। कोई डाउट है इसमें? कोई नहीं, चिंता मत करो। इनकी ये पीडीएफ भी साथ साथ तुम डिमांड कर लिया करो तुरंत ही, है ना। जो नोट करते हैं वो अच्छी बात है, जैसे कर नहीं पाते हैं बस वो एक अलग बात है। मान लो एक इक्वेशन ये आई 1/x 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/30, और फिर 3/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/60। ऐसी बना दी मैंने। फिर मैं कह रहा हूं कि सॉल्व दीज इक्वेशंस, तो x और y फाइंड करने। अब मैं इसके प्लेस पे 1/x प्लस वाई के प्लेस पे a ले लेता हूं, और 1/x माइनस वाई के प्लेस पे b ले लेता हूं। तो पहली इक्वेशन बनेगी a माइनस 2b इज इक्वल टू 1/30, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3a माइनस 4b 1/60। अब मुझे ये सॉल्व करनी है, फिर ए बी निकालने हैं। तो ए बी निकलेंगे तब एक्स प्लस वाई की और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकलेगी, फिर उनको फिर सॉल्व करेंगे तब एक्स वाई निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, जिनको बोलते हैं जो नॉन लीनियर नहीं है लेकिन लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ मैं डिस्कस करता रहूँगा उसको, कोई दिक्कत है? चल जाएगा, वो तो एग्जाम्पल से कर लेंगे। क्वेश्चन देखें धीरे धीरे। चलिए, पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे क्या स्मार्ट है ये, तो क्वेश्चन है स्मार्ट तो कृष्ण हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ी ना हो सकता है। क्वेश्चन भी स्मार्ट होते हैं। देखो मैंने इस इक्वेशन को लिखा और इसके ऊपर इस इक्वेशन को लिखा। रीजन बताता हूं क्यों लिखा। मैंने जैसे ही इसमें से इसको माइनस करूंगा डायरेक्ट x माइनस वाई निकल के आ जाएगा। मुझे अलग अलग x और y नहीं निकालने। बोलो 3x में से 2x जाएंगे तो कितने x, एक x। जब साइन चेंज करोगे यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा, माइनस के 3y और प्लस के 2y, तो क्या बचेगा माइनस का y, और ये कितने बचे, ये आंसर आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो x और y निकालना नहीं है कि अलग अलग x और y निकाल रहे हैं। निकाल सकते हो लेकिन जरूरत ही नहीं है उसकी। डायरेक्ट x माइनस वाई की वैल्यू पूछी तो आगे ही निकल। कोई दिक्कत इधर? सही है। ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई का मतलब जो आंसर आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब x और y की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो पहले तो इनको सॉल्व करके तो मैं सिखाता हूँ। देखो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। अब सीखना, मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन ठीक है, लेंदी है, स्मार्ट मेथड एलिमिनेशन ही है। कुछ नहीं करना है, बस ये 2 है 7 है तो इधर 7 का इंटू इधर 2 का इंटू। तो इस पूरी इक्वेशन में 7 से इंटू करूँगा और इस पूरी इक्वेशन में 2 से इंटू करूँगा। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 से इंटू 16, यहाँ 14 प्लस के 14y और यहाँ 30।
अब साइन अलग अलग हैं, जिनके कोफिशिएंट सेम किए हैं तो ऐड कर दूंगा मैं, ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा। 49 और 16 कितना हो गया ये 65। 65 एक्स इज इक्वल टू 65। देखो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। और देखो क्वेश्चन स्मार्ट होते हैं, और क्वेश्चन बोर्ड बना रहा है या फ्रेम क्वेश्चन है तो आंसर अच्छे आएंगे, बिल्कुल बढ़िया से आंसर आएंगे। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 निकले, अब दोबारा एलिमिनेशन नहीं करना है, इसको 1 को उठा के यहाँ रख दो कहीं पे भी, यहाँ रख दो, तो यहाँ रख दिया मैंने। तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो x और y की वैल्यू आ गई। वेरीफाई योर आंसर। तो पहली इक्वेशन में ध्यान से देखो और मुझे बताओ, इसमें x को 1 और y को 1 रख के बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। 7 माइनस 2 बराबर 5। तो जब इसमें रखोगे तो 7 इंटू 1 2 इंटू 1 बराबर 5 ही होगा, तो वेरीफाई हो गया। ऐसे इसको वेरीफाई कर दो, तो 8 + 7 15 होता है, ये भी वेरीफाई हो गया। सही है, बात समझ में आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट देखें। क्लियर है? कौन सा क्लियर है? दो क्लियर होते हैं। एक क्लियर मतलब साफ है, कुछ नहीं आ रहा है। कौन सा क्लियर है आद्या? क्लियर वाला जा रहा है, क्लियर वाला। अच्छा ये बताओ, सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स। दो इक्वेशन बन जाएंगी। x प्लस वाई 105, x माइनस वाई 45, दोनों को कर दो ऐड, तो 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75। इसको यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, तो 75 माइनस वाई 45, y इज इक्वल टू 75 माइनस 45 30। तो नंबर हैं 75 एंड 30, उनका सम हो जाएगा 105 और डिफरेंस हो जाएगा 45। इजी, वेरी इजी है क्या? बहुत बढ़िया। वेरी इजी की कैटेगरी में एक और क्वेश्चन है जो कि वेरी इजी बिल्कुल नहीं है, और ये क्वेश्चंस सेट है। तुम ध्यान से देखो, x का जो कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट है, जो पहले में y का है दूसरे में x का है। यहाँ पे x का कितना है 217, y का 131, यहाँ पे x का 131, y का 217। पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि तुम लोग इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, यकीन करो आंसर बहुत गंदा आएगा, कैलकुलेशन करके कर ही नहीं पाओगे। तो बात आती है कैसे करेंगे सर? ऐसे क्वेश्चन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका फ़ायदा तुम्हें खुद दिखाई देगा। देखना, दोनों इक्वेशन को जब तुम लिखो तब देखना 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। पहले एक काम करो, ऐड कर दो। ऐड करते हैं पहले, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 348। पता है ये 348x 348y हो जाएगा। देख लो, इनको ऐड करो, यहाँ आएगा 0, 2 + 1 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे 17। इसमें 348 कॉमन ले लो, ये भी सीखा करो कि 348 कॉमन हो गई, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो 1740 अपॉन 348। मेरी कैलकुलेशन फिर स्ट्रॉन्ग है, ये 5 बार चला जाएगा। तुम्हारी भी बहुत बढ़िया। आजा करी मेरी भी 5 टाइम्स जाएगा ये। हाँ 8 5 जा 40,
ये मुझे यही दिख रहा था, 8 5 या 40, इसलिए मैंने कहा 5 टाइम्स चला जाएगा। अच्छा, अब इसको इससे डिफरेंस करना, तो बताओ 217 में से 131 को माइनस करो तो 6 बचेगा, यहाँ 6 बचा, ये हो गया 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 7, तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8, तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ बस इतना ही बचेगा 86x, और देखो ये माइनस का 86y होगा, और इज इक्वल टू इसको माइनस करो तो 13 में से माइनस करो, 13 में से 7, 6 बचेगा। यहाँ कितने हो गए 10, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, 86 बचा, बचना भी चाहिए 86। अब 86 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 86, 86 इंटू में तो डिवाइड में जाएगा, तो x माइनस वाई 86 अपॉन 86 कितना आएगा 1। अब मुझे बताओ x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई 1 है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे आप देखो 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो y बराबर आ जाएगा 2। बेटा अपने इस क्वेश्चन का आंसर है 3,2, और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से कर लो 3,2 पे इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाओगे, नहीं तो करके देख लो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर सकते हो इसको। ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब ये पता वैसी है जिसमें कन्वर्ट करेंगे हम उस फॉर्म में, 3/x अभी बताया था मैंने, तो बताना। पहली इक्वेशन है 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू -1, दूसरी है 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2। बेटा ऐसे मैं बोलता हूँ कि ए और बी कन्वर्ट करो, ना भी करो तब भी हो जाएगा, जैसे तुम इसको अपॉन में ही रहने दो, बच्चों को आसान लगता है लीनियर वाला, इसलिए मैं कह देता हूँ कि 1/x को a लिख लो, तो इक्वेशन बन गई 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1, ये a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना आसान है। अब किससे करोगे, तो मेथड तो हमें एलिमिनेशन ही करना है पहले स्टेप में, तो मैं करूँगा 4 से इंटू, क्योंकि 4 से इंटू करके ऐड कर दूंगा मैं, खामखा क्या सब्ट्रैक्ट करता फिरूंगा। तो पहली इक्वेशन तो लिखी है, उसको चाहो तो यहाँ रिपीट कर लो, तो 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1, इसमें 4 से इंटू करोगे 4a माइनस 8b इज इक्वल टू 8, और जैसे ही ऐड करोगे ये कट जाएगा, तो 7a इज इक्वल टू 7 आ गया, a की वैल्यू देखो 1 आ गई। ऐसे ही a की वैल्यू यहाँ रख दो इसमें, तो 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 2, तो 2b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 -1, b की वैल्यू आएगी -1/2, लेकिन b क्या है 1/y है, 1/y आ गया -1/2, दैट्स वाई y इज इक्वल टू -2, और x क्या है, a क्या है 1/x है, 1/x मतलब 1/1, तो x आ गया 1, और x और y की वैल्यू ही पूछी जा रही है, तो x 1 और y -2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई कहे वेरीफाई करो तो उठा के रख देना, वेरीफाई भी हो जाएगा। सही है अबे। अच्छा देखो CBSE 22-23 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम बताओगे अब कैसे करेंगे, अभी कराया था। देखो जरा बोर्ड की तरफ कैसे करेंगे। हाँ तो हाँ, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन है और सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया गया है ये क्वेश्चन, तो जस्ट अभी जो किया था एक बार प्लस एक बार माइनस, तो करो ये, तो तुम करो जल्दी करके दिखाओ, कामचोर हो बेटा, कामचोरी नस नस में भरी हुई है, हैं कहाँ से लिए, ऐड करोगे साथ साथ करके बताओ मुझे। ये
हाँ ऐड करने पर 100 हो रहा है ये, ठीक है, ये भी 100 हो रहा है और ये 1000, ठीक है, तो ये कह रहे हैं x प्लस वाई 10 आ जाएगा, बात सही है। माइनस करो तो 49 और 51 2 बचेंगे, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई 1 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, x प्लस वाई 10, तो ऐड कर दो, तो x की वैल्यू आएगी 11/2 और y की वैल्यू आएगी 11/2 माइनस 1 यानी 9/2। देखना आंसर यही है, 11/2 एंड 9/2, चेक कर लो। यही आंसर आएंगे, अपने अपने करो, आंसर मिलाना मैं गायब कर दिया मैंने, खुद करो। अब ये वाला भी मैं करूंगा नहीं भाई, ये तुम उसमें पीडीएफ में मिल जाएगा, खुद करना है या नोट कर लो, जल्दी से करके बता ही दो मुझे। हाँ यहाँ पे जो 1/2 है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब 1/2x लिखा हुआ है इस तरीके से, ये जरूर सही कर लेना। 1/2x मतलब सही है, बस पढ़ना है। 1/y इज इक्वल टू -1, 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8, ऐसा क्वेश्चन है। अब सॉल्व करके आंसर मुझे खुद बताने हैं, जैसे भी करो। SW में जा सकता है, ये करके देख लेंगे। SW में, SW में गया है। क्यों भाई, ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया है? गलती से आ गया है इस एक्सरसाइज में, देखो ये गलती से यहाँ पे छप गया है, क्योंकि इस चैप्टर का ही नहीं है। लिंक करोगे कैसे? अब आ ही गया है तो कर ही लो, बताओ। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा पर तो इस एक्सरसाइज का है या नहीं है? है, अब है, क्यों? अब a और b की वैल्यू में तो यूज करोगे ना एलिमिनेशन, और पिछली एक्सरसाइज का उसने कॉन्सेप्ट यूज करवा लिया। पिछली एक्सरसाइज बोलो या पिछली क्लास बोलो, 9th क्लास का कोई भी फैक्टर है तो तुम क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ, और बराबर में क्या रखेंगे? हाँ, x की वैल्यू यहाँ रखोगे -1 और बराबर में 0 रख दोगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, मतलब 2a -1 का क्यूब, a -1 का स्क्वायर प्लस 2b -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसी का है, क्योंकि बाद में काम तो एलिमिनेशन से ही करोगे। तो ये बचेगा माइनस का 2a, ये बचेगा प्लस का a, ये माइनस का 2b प्लस 1 0। तो पहली इक्वेशन बनेगी a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। और एक इक्वेशन गिवन है, वो क्या है? 2a प्लस या माइनस -3b इज इक्वल टू 4, ये वाली। इन दोनों को सॉल्व करके a और b फाइंड करने। तो अब कोफिशिएंट सेम कर लें पहले तो, इसमें किससे इंटू कर दें? 2 से, तो 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि माइनस करोगे तभी ये कैंसिल होगा। तो माइनस माइनस माइनस, माइनस का 3b और माइनस का 4b, ये माइनस का होगा 7b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू देखो आ रही है बेटा -2/7, और b की वैल्यू को यहां रख दो, एक ही आ जाएगी, यहां रख दो।
तो ए की वैल्यू आएगी a माइनस 4/7 इज इक्वल टू 1। ए आएगा 1 प्लस 4/7, तो 7 प्लस 4 11/7। सुनो भाई, ए और बी की ये वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन में। गुड। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने? एलिमिनेशन किया। कल चेक करूंगा मैं कॉपी, क्योंकि कुछ कामचोर दिखाई दे रहे हैं मुझे। पीछे वाले का आंसर? पीछे कौन सा था? अच्छा, इसका मैं 11/2 और 9/2 सही है। अच्छा, अब ये कैसे करोगे? काले काले क्वेश्चन कैसे बताओ? 1/2 इंटू कर लेंगे। सही मान लो। हाँ, इसको जैसे तुमने ये मान लिया, इसको अब सर ऐसे करना चाहे तो कैसे बेटा? ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है वो। ए और बी इसलिए मान लेते हैं कि थोड़ा सा, हाँ, जल्दी बल्दी कुछ नहीं हो जाए, एक बच्चे को डर खत्म हो जाता। नहीं तो इसमें कैलकुलेशन, जैसे इसको ए लिख लोगी और इसको तुमने पूरे को बी मान लिया, इज इक्वल टू 3/4 हो गया। तो ये पता क्या बनेगा? a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। तो पता है इसमें एक काम और हो रहा है, 2 कॉमन लेके इधर का वो कर दो, तो a माइनस बी की वैल्यू बचेगी -1/4। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। a प्लस बी इधर है, a माइनस बी इधर है। अब मैं जैसे इसके नीचे लिख दूं a माइनस बी की वैल्यू कितनी? -1/4। अब दोनों को ऐड कर दूं तो 2a इज इक्वल टू, ऐड करोगे 2/4 यानी 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 आ गई a की वैल्यू। अब a 1/4 है तो b भी निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ रख दिया मैंने इसमें। तो b की वैल्यू आएगी 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2। तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब सुनना, a तुम्हारा क्या है? 1/3x प्लस वाई, उसकी वैल्यू 1/4 है, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी इक्वेशन यहाँ बनेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ये 1/3x माइनस वाई है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब फिर दोनों को ऐड कर दो, तो 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू आएगा 1। इसकी वैल्यू फिर यहीं रखो, x की 1, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आएगी 1, तो आंसर आएगा 1,1। मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, x और y की वैल्यू वो आ रही है 1,1, वो सेटिस्फाई करेगी। आई बात समझ में आई है ना? तो अपने टाइम से समझ में आती सारी चीज़ें। 59 हो रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे ही आगे बढ़ेगा समझ में आना धीरे धीरे कम होना, ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है ना। हाँ ठीक, देखो जी आज उड़ने वाली है, हमें लग रहा है। कहाँ जा रही हो?